नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो? ओके, अब हम आज अपना लेसन शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी का लेसन है पीढ़ियों और गिट्टियाँ। यह जो है एक व्यंग रचना है, मतलब लिखा जो है इसको एक व्यंग के रूप में लिखा गया है। इसके अंदर क्या है, जो बूढ़े लोग हैं या वृद्ध हैं और जो युवक हैं, जो यंग लोग हैं, उनकी आपस की मानसिकता को वो दर्शाते हैं, बताते हैं उनके बारे में। ठीक है, कि जो व्यंग जो होता है, अगर हम किसी के ऊपर व्यंग कसते हैं तो जो है वो किसी भी व्यक्ति को अंदर तक हिला देता है। और व्यंग में जो है विचारों की काफ़ी गहराई होती है और वो व्यक्ति को ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि भाई इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, व्यंग से। ठीक है, और इसके अंदर जो है इसकी भाषा बहुत सरल है और बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं इसके अंदर। जो मेन बात है कि इसमें मुहावरे दिए हैं। यह जो पाठ है, ये जो लेसन है पीढ़ियों और गिट्टियाँ, हमारे जो हैं सुप्रसिद्ध व्यंगकार श्री हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है, जिनका जन्म जो था 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश में जामनी गांव में हुआ। ठीक है, उन्होंने नागपुर से अपनी एमए की डिग्री प्राप्त करी और उसके बाद वो जॉब करने लगे और साथ साथ उन्होंने जो है 1957 में 1957 में अपना जो लिखने का काम शुरू किया और उन्होंने अपने आप को इसी के लिए समर्पित कर दिया। इन्होंने बहुत सारी जो है व्यंग रचनाएं रची हैं, लिखी हैं। ठीक है, अब जो ये रचना है, जो इनकी मतलब इन्होंने जो पाठ लिखा है उसमें दो पीढ़ियों का संघर्ष दिखाया है। मतलब एक जो लोग बूढ़े होने जा रहे हैं या हो चुके हैं और कुछ जो अभी यंग बच्चे हैं, जो यंग साहित्यकार हैं या जो यंग बच्चे हमारे फील्ड में आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि एक तो मतलब उन्होंने ये बताया कि एक लोग तो अभी इतने सालों से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अब जो नए बच्चे वो बिना संघर्ष करे ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जो पुराने लोग हैं उनको इस बारे में इसका बहुत दुख होता है। अब जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो कहते हैं, जो बच्चे हैं, कि भाई आप आराम से बैठो, हम आपको बहुत पूजेंगे, हम आपको बहुत प्यार करेंगे, आपको बढ़िया से बढ़िया खाने को देंगे और जैसे एक भगवान को मंदिर में बैठा के रखते हैं, हम आपकी आरती उतारेंगे और अपना श्रद्धा भाव आपको समर्पित करेंगे। ठीक है, अब क्या है, जिससे बूढ़े जो साहित्यकार थे उनकी जो उन्होंने रचनाएं लिखी, उससे जब किताबें छपती हैं, किताबों की जब बिक्री होती है तो उससे उनको रॉयल्टी मिलती है, उनको पैसे मिलते हैं, जिससे कि उनका जीवन यापन हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि यंग बच्चों ने कहा कि भाई ये जो है ये आपका इसी तरीके से आपको मिलता रहेगा, इसमें कोई भी कमी नहीं आ पाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मतलब उन्होंने कहा कि इसी तरीके से आप जो है आप हमें बैठ करके अपना आशीर्वाद दें और जिससे कि हम अपना काम को आगे उसी तरीके से कर सकें। ठीक है, अब बच्चों ने कहा कि भाई जो हमारे बड़े बूढ़े हैं उनको हम एक मंदिर में, अपने घर में जैसे मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, उनको उसी तरीके से हम संभाल कर, उनको प्यार से संजो कर, उनकी सेवा करके, उन श्रद्धा भाव से हम उनको रखेंगे। लेकिन क्या है कि उनको जो है, जो बूढ़े लोग हैं उनको भी इसमें संतोष करना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो हमारे पीछे भागते जाएं, वो हमें काम ना करने दें या वो अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए हमको नीचे गिराते रहे। उन्होंने ये किया। तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से राग देश से देवता दूर रहते हैं, उसी तरीके से जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको भी रहना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है कि जो बूढ़े लोग हैं अब वो बैठ तो गए घर में, लेकिन उनके दिमाग में वही चीज़ें घूमती जाती हैं कि अरे ये मेरा लड़का तो है ना बहुत बाहर एंजॉय कर रहा होगा
और ये दुनिया का आनंद ले रहा होगा, और मैं जो हूँ घर में या मंदिर रूपी कारागार में क्या हो गया हूँ, बंद हो गया हूँ। अब क्या है कि जो बूढ़े लोग वृद्धजन है वो देवता तो बन गए हैं, लेकिन क्या है वो अपने मन की लालसा मोह को समाप्त नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अब क्या है, और जीवन में खुशी और उत्साह के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है। मतलब अब वो अपने बच्चों से क्या करने लग जाते हैं, कंपटीशन करने लग जाते हैं, या यंग बच्चों से कंपटीशन करने लग जाते हैं। वो ये दिखाते हैं कि हम ज़्यादा समझदार हैं, और कि मतलब उनमें से भी एक जो बुजुर्ग होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं। वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, ये युवक है, यंग है, तरुण है, खाने खेलने लायक है, इसको काम करने दो। अब हम तो इस योग्य नहीं रहे कि हम इस तरीके से भाग दौड़ कर सकें या इधर उधर जा सकें, और ये भोग का जीवन अब हमारे लिए नहीं है। दूसरे वृद्धों को यह बात, जो उसके साथी थे, दूसरे बूढ़े जो थे, उनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उनको लगा कि जो हमारा था उस पर जो यंग पीपल, जो युवा हैं, जो यंग बच्चे हैं, उन्होंने अधिकार जमा लिया है। जहाँ कभी हम थे वहाँ पर अब वो हैं। और जो बूढ़े लोग थे उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि हमारे बच्चे हमसे आगे बढ़ सकें। ठीक है, अब क्या है, इस व्यंग रचना के जो अंतिम भाग में वो कहते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपना दायित्व, अपना जो मतलब पकड़ है ना घर पर, वो नहीं छोड़ना चाहते, और वो ये चाहते, उन्हें ये लगा रहता है कि हमारा जो है वर्चस्व जो है, जो मेरा एक बना ओहदा है बड़े का, वो ख़त्म हो जाएगा अगर मैं अपने बच्चों को ये सब कुछ सौंप दूंगा तो। ठीक है, वृद्ध लोगों की यह लालसा है कि झूठा भय किस प्रकार समाज के युवा पीढ़ी के विकास और स्वतंत्रता सुख समृद्धि को प्रभावित करती है। अब क्या है कि इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे समाज के जो युवा लोग हैं वो पिछड़ जा रहे हैं, और वो उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब जो है क्या होगा इसमें, अगर जब उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा तो जो यंग बच्चे हैं वो क्या होंगे कि वो अंदर ही अंदर उनके मन में डिप्रेशन जाएगा, कुंठित हो जाएंगे, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी, वो अकेलेपन के शिकार हो जाएंगे, और क्या होगा, वो समाज के भी विरोधी हो जाएंगे, जो कि हमारे आने वाले जीवन के लिए बहुत ही खराब है। ठीक है, इसको बड़े इजी सा है, कुछ नहीं है। जैसे अब आप देखते हो अपने घर में दादा हैं या पापा हैं, तो दोनों के विचारों में थोड़ा कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ऐसी दादी है और मम्मी है, उनके विचारों में डिफरेंस होते हैं, क्योंकि दादी अपनी पकड़ नहीं छोड़ना चाहती, और मम्मी को ये लगता है कि नहीं, मेरे को तो अपने हिसाब से काम करना है, मुझे तो अपने हिसाब से अपने बच्चों को रखना है। तो ये एक हमारी बूढ़ी पीढ़ी और युवा पीढ़ी के बीच में मतभेद चलता आया है और चलता ही रहेगा। इसके कठिन शब्द हैं वयोवृद्ध, बहुत बूढ़े, निमोनिया जो ठंड के कारण हो जाता है, पसलियाँ चलने लगती हैं, तरुण युवक, समाधान उपाय करना, और फिर रॉयल्टी पुस्तक बिकने के बाद जो पैसा मिलता है। ठीक है, अजीर्ण, हजम ना हो, और प्रतिमा, मूर्ति, मिष्टान, मिठाइयाँ, ये आपको मैं अभी भेज दूंगी, आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा। वे भोजन से अधिक मात्रा में पाचन का चूर्ण खाते हैं। अब यहाँ क्या हुआ कि ये मतलब इसमें बताया है कि जो इसका पहले आप प्रसंग लिखोगे, जो पंक्ति है ये हरिशंकर परसाई के व्यंग पीढ़ियाँ और गिट्टियों से ली गई है। इसके अंदर जो मतलब बूढ़े हो गए, थक गए, और लेकिन उनका जो मन है वो दुनियादारी से अभी भरा नहीं है, और वो अभी अपने आप को उम्र का लिहाज से वो हल्का भोजन नहीं करते हैं, और वो जैसे पहले खाना खाते थे उसी तरह खाते हैं, चाहे उनको बाद में फिर कितनी भी चूरन की गोलियां खानी पड़े उसको हजम करने के लिए। ठीक है, आपने पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए वो अलग अलग दवाइयाँ भी खाते हैं, लेकिन वो अपनी आदतों को नहीं सुधारते हैं। आपको हम हर पाठ्य पुस्तक में रखवाएंगे, और जो प्रकाशक धर देने में आनाकानी करेंगे उसमें। अब जो युवा लोग हैं वो कहते हैं कि भाई आप जो हैं आराम से घर में बैठो, आप अभी तक आपने जो कमाया है उसको संभालो, आपने जो
बुक्स लिखी हैं उसकी रॉयल्टी आती है, वो हम आपको ज़रूर दिलवाएंगे। और जो लोग नहीं देंगे उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ करके आपकी जो चीज़ें हैं वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिर इसी तरीके से ये है, जहाँ तक कर्म का संबंध है, आप लोगों का संस्मरण की अवस्था है, मतलब युवा लोग ये चीज़ें उनको कह रहे हैं कि आप जो है देवता बन जाएंगे, तो मतलब वो सोचते हैं कि अगर आप देवता बन जाओगे तो आपके कैसे जीवित रहोगे, और आप देवता होकर भी कर्म करते रहेंगे। मतलब इस अवस्था में आप चुप तो जैसे बैठेंगे नहीं, आप लोग अपने बातें सुनाएंगे, अपने जो संस्मरण हैं उनको और उन जो आपकी बातें हैं उनकी हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग भी करवा देंगे और उसकी हम किताब भी छपवा देंगे। मतलब जो यंग बच्चे हैं वो अपने बूढ़े पेरेंट्स से ये कह रहे हैं कि आप आराम से बैठ करके चिंतन करो, आप आराम से बैठो और अभी तक आपने जितना भी कमाया है उसका आप भोग करो, ठीक है। और फिर उसके बाद है, युवकों ने एक दिन समारोह पूर्वक वयोवृद्ध देवता बनाकर मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। अब क्या हुआ, उन्होंने अब उनको इतना समझाया, उसके बाद उन्होंने जो उनके बूढ़े पिता थे या माता थी या जो भी उनके गुरु थे उनको एक स्थान पर बैठा दिया और कहा कि हम आपका पूरा सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे, आप यहाँ बैठकर आराम करो। लेकिन क्या हुआ उसके बाद कि वो उदास हो गए। लड़के बाहर ऐसा, अब घर में जो बैठे हैं बुजुर्ग वो तो उदास हो ही जाते हैं ना, वो कहते हैं अरे बाहर जो मेरे बच्चे वो गया है वो तो कितना खुश हो रहा होगा, कितना जीवन के कितने भोग भोग रहे होंगे, कितना आनंद ले रहे होंगे, और हमें यहाँ पर मंदिर में या घर में देवता बना के बैठा दिया है, ऐसा मैं कैसे रह सकता हूँ। अब क्या है, मतलब आपस की उनकी मनोदशा बताई गई है कि युवक जो हैं वो अपने बुजुर्गों के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो अपनी पकड़ को ख़त्म नहीं करना चाहते, वो अपने वर्चस्व को अब दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहते। ये छोटे छोटे से आपके लाइन्स हैं, इसको प्रसंग सहित व्याख्या है, इसको आप पढ़ोगे बहुत मजा आएगा। अच्छी सी स्टोरी है, बहुत अच्छी सी स्टोरी है, और इसको आप अच्छे से करो। वो है ये वाला, हमने तुम्हें वंचित किया, तुमने अपने आप को वंचित किया, तुम्हारी थकान ने, तुम्हारी उम्र ने, तुम्हारी चेतना दुर्बलता ने, तुम्हारी शक्तिहीनता ने तुम्हें वंचित किया। हम तो तुम्हें पूज रहे हैं, तुम देवता होकर पत्थर मारते। अब क्या हुआ, वो जो बच्चे हैं, युवक हैं, वो कहते हैं कि भाई हमने आपको नहीं हटाया यहाँ से, वंचित नहीं किया, लेकिन अब आपकी शरीर की स्थिति ऐसी हो गई है, आप बूढ़े हो गए हो, आप इतना ज़्यादा पहले की तरह काम नहीं कर सकते, आप जो है आपको थकान हो जाती है, आप को भूल पड़ जाती है और आपके अंदर शक्ति भी नहीं है। अब हमने आपको कुछ नहीं किया, हम तो आपको पूज रहे हैं, आपको एक देवता बनाकर पूजना चाहते हैं, लेकिन आप ही इस सुख से दूर हो रहे हो, ठीक है। अब जैसे ये है कि प्रश्न, एक चित्र है इसमें कि उसमें दिखाया गया है, चित्र में क्या दिखाया गया है कि एक गुरुजी को उन्होंने बैठा रखा है और बच्चे उनकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद ये है बोध प्रश्न, जो आपकी एक्सरसाइज है कि आप पीढ़ियों गिट्टियाँ व्यंग पढ़ चुके हैं, अब इस पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तरुणों ने वृद्धों से क्या कहा उन्होंने कि आप देवता बनकर आराम कीजिए। जो बच्चे हैं उन्होंने वृद्धों से कहा कि आप देवता बनकर आराम कीजिए। तरुण चाहते थे कि वो वृद्धों का स्थान लें, मतलब जो यंग बच्चे हैं वो क्या चाहते हैं कि जो बूढ़े लोग काम कर रहे हैं उनको हटा करके हम काम करें, जिससे हमारा जो कार्य है वो ज़्यादा गति से हो सके और ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद है, देवता जब अकेले छूट गए उनका ध्यान तरुणों पर गया, क्योंकि उन्होंने क्या हुआ, वृद्धों का स्थान ले लिया था। जो बच्चे थे अब उन्होंने तो बैठा दिया, बुजुर्गों को तो एक साइड बैठा दिया, बच्चों ने उनका स्थान ले लिया। तो अब जो बुजुर्ग घर में बैठे थे उनका ध्यान आया कि अरे इन्होंने तो हमारी जगह ले ली। वृद्ध बातें करते एकदम उदास हो गए। क्यों हो गए कि
वो मन में सोच रहे कि अरे हमें तो एक जगह ये मंदिर में बैठा दिया, एक तरह से देवता बना के, या घर में बैठा दिया, और जो ये लोग यंग बच्चे युवा लोग हैं ये बाहर आनंद ले रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है। तरुणों ने व्रतों को किस रूप में प्रतिष्ठित किया? तरुणों ने व्रतों को देवता रूप में प्रतिष्ठित किया। ठीक है। फिर उसके बाद है, युवकों ने व्रतों को कर्मशील बने रहने के लिए क्या सलाह दी? कि उन्होंने ये कहा कि व्रतों को क्या किया कि हम आपके जो है संस्मरण, जो आपने रचनाएं लिखी हैं वो हम आपको उसकी रिकॉर्डिंग करवाएंगे, उसकी हम किताबें प्रकाशित करवाएंगे, और उससे जो रॉयल्टी आएगी वो हम आपको देंगे। अगर कोई नहीं देगा तो हम इसको भी आपको हर हाल में वापस दिलवाएंगे। ठीक है। मतलब जो वृद्ध थे, मतलब बूढ़े लोग थे, किस बात पे सबसे ज़्यादा गुस्सा थे, शुद्ध थे कि उन्होंने, जो यंग लोग थे, युवकों ने उनके अधिकार ले लिए थे। ठीक है। वृद्ध तरुणों को पत्थर मार रहे थे क्योंकि वे मान रहे थे कि उन्हें सुविधाओं से वंचित किया जाए। अब क्या हुआ कि जो बूढ़े थे वो उन्होंने उठा करके हुए, जो यंग बच्चे थे उनको समझा रहे थे, उनको पत्थर मारना शुरू करा। तो क्यों किया? क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि ये हमारे अधिकार ले रहे हैं। जो वृद्ध मंदिर में दूसरे हिस्से में चला गया था वो क्या था? वो उनसे सहानुभूति रखता था। उसमें से एक बुजुर्ग थे, वो कहते थे अरे कोई बात नहीं, लड़का है, खाने पीने का टाइम है, उनको एंजॉय करने दो। तो वो उनसे क्या होता है, वो उनसे अलग चला जाता है क्योंकि वो उन युवकों से सहानुभूति रखता था। पीढ़ी और गिट्टिया शीर्षक व्यंग रचना के लेखक कौन है? कौन है? अभी मैंने आपको बताया, हरिशंकर परसाई है। इस रचना में नई पीढ़ी के लोगों ने पुरानी पीढ़ी के लोगों को कहाँ स्थापित किया? कहाँ स्थापित किया? उन्होंने उनको मंदिर में बैठा दिया। ठीक है। फिर 17.3 में है, लड़के इस समय न जाने क्या कर रहे होंगे। व्रत के इस कथन में कौन सा भाव निहित है? क्या है कि वो बुजुर्ग हो गए, वो देवता बन गए हैं, लेकिन उनका जो मोह है वो खत्म नहीं हो रहा। उन्हें बार बार ये लग रहा है कि वो मेरा लड़का भाग गया है, तो वो कितना एंजॉय कर रहा होगा या वो क्या काम कर रहा होगा। फिर उसके बाद है, निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। आनाकानी करना। मयूर पौधों में पानी देने में आनाकानी क्यों कर रहा है? फिर वाह वाह लूटना। प्रतीक पढ़ाई में वाह वाह लूटना चाहता है, या अशोक पढ़ाई में वाह वाह लूटना चाहता है। सीमा प्रतियोगिता में प्रथम आकर वाह वाह लूटना चाहती है। इस तरीके से आप वाक्यों में प्रयोग करोगे। फिर खाने खेलने देना। ओम को खाने खेलने दीजिए। ठीक है। ये आपको मैंने सारा कंप्लीट करा दिया है। खाने खेलने दो लड़कों को। इस कथन का क्या अर्थ है कि ये किसने कहा था? ये एक समझदार बुजुर्ग ने कहा था। जो थे उन्होंने कहा अरे खाने खेलने दो लड़कों को, उनकी उम्र है। ठीक है। फिर उसके बाद नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से क्या चाहती है कि अब जैसे नई पीढ़ी ने, बच्चों ने ये कहा कि आप आराम से बैठो, आपको खाने पीने की सब सुविधा दी जाएगी और श्रद्धा भाव से आपको रखा जाएगा, प्यार से आपको रखा जाएगा, और जो आपकी संस्मरण है उनकी रिकॉर्डिंग की जाएगी, या उनकी हम जो है किताबें भी छपवा देंगे। और इसके बाद जो है आपका जो रॉयल्टी आएगी उसको भी आप ही रखना, और आराम से आप अपना जीवन खुशी से मतलब व्यतीत कीजिए। लेकिन क्या हुआ, मतलब जो बुजुर्ग थे उनको क्या लगा कि नहीं, हमें तो जो काम हम जैसे करते आए हम तो वैसे ही करेंगे और हम अपना वर्चस्व नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। और उन्होंने यही समझाया था कि भाई जो बूढ़े लोग हैं उनको जितना मिल जाए उतने में संतोष करना चाहिए, अधिक चीज उसका लालच नहीं करना चाहिए प्राप्त करने का। और जैसे जिस प्रकार देवता, जैसे भगवान जो है किसी भी तरह के लालच राग द्वेष को छोड़ करके हमेशा खुश रहते हैं, मंदिर में बैठे रहते हैं, ऐसे ही बूढ़ों को रहना चाहिए। ठीक है। और जब पुरानी पीढ़ी के लोग नई पीढ़ी के लोगों को क्यों नहीं आने देते? क्योंकि उनको ये लगता है कि उनको अपना जो वर्चस्व है उनको सौंपना पड़ेगा। ठीक है। और मतलब अगर मेरा बेटा या मेरी बहू मेरे से ज़्यादा आगे निकल जाएगी
तो मैं जो है अपने मुझे वो लेट डाउन करेंगे या मुझे पीछा छोड़ जाएंगे वो, ठीक है। ये उनकी वो थी। ये मैंने आपको सारा पूरा लेसन बहुत अच्छे से समझा दिया, एक एक चीज़। इसको आप पढ़ो, वीडियो को समझो अच्छे से, एक एक चीज़ मैंने आपको करवाई है। जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लो, कॉपी के अंदर लिख लो। अगर कोई भी परेशानी होती है तो प्लीज़ आप कॉल करो मुझे या मैसेज करो। ओके, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।